प्रणाम। जय गुरुदेव। ये जो आपको अवसर मिला है ये बड़े भाग्य से मिलता है। एक तो मनुष्य शरीर और दूसरा जगत के कर्मों से कुछ समय के लिए विराम। ये बहुत भाग्य से मिलता है। अगर आपने इस मौके का लाभ उठा लिया, पूरा फायदा उठा लिया, तो आपके जीवन की दिशा और दशा आज से ही बदल जाएगी। मेरे पास आप लोगों में से किसी ने कल पूछा कि इस समस्या का समाधान जय गुरुदेव जाप से हो जाएगा। जय गुरुदेव और जाप ये दो अलग अलग चीजें हैं। जय गुरुदेव ये गुरु महाराज का जगाया हुआ आज के कालखंड का सबसे शक्तिशाली नाम है। आप मंत्र समझ लें, लेकिन जब आप मंत्र समझेंगे तब यहां पर जाप की बात आएगी। जाप आध्यात्मिक कर्मों में नहीं होता। जो कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम का जाप करो, दरअसल वो अनजाने में कह गए, उन्हें ख्याल नहीं आया। जाप ये बाहरी व्यवस्था है और इसका संबंध कर्मकांड से। रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिमरना है, सुमिरन है, स्मरण है। तो आप कहेंगे कि ये जो व्याधि है ये तो बाहरी है, तो इसमें जाप करना चाहिए। जिसके ऊपर रूहानियत का कवच है उसके ऊपर बाहरी आदि और व्याधि निष्प्रभावी हो जाती है। दिक्कत उनके साथ है जो न इधर के हैं न उधर के हैं। लेकिन अगर किसी ने अपनी आत्मशक्ति को पहचान लिया, स्वयं को जान लिया, सदगुरु का बोध कर लिया और वो सिर्फ मालिक के नाम को सिमरता रहे, तो उसे गर्म हवा भी नहीं लग सकती। ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ रहते हैं? क्या ईश्वर ही परमेश्वर है? ये बड़ा गूढ़ विषय है जिसमें से कुछ बातें तो आप में से बहुतों को पता हैं, लेकिन आज बहुत सी बातें जो बताऊंगा वो बिरलों को पता है। जाहिर तौर पे ये पूरे के पूरे महीन रहस्य सत्संग में नहीं खोले गए। गुरु महाराज की मौत से आज आपको बहुत सी गूढ़ बातों का पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर की बात या इसके भीतर और गहराई से कुछ जानना चाहते हैं तो ध्यान भजन में ही उसका बोध हो सकेगा। सूरत जब सदगुरु की दया लेकर के ऊपर देवी देवताओं के लोगों को पार करती है तो बड़ा अद्भुत दीदार और दर्शन होता है। गुरु की, सदगुरु की
मौज और उनकी दया उसके ऊपर कवच की तरह से लिपटी रहती है। उनकी मौत से जब शक्ति लोक के ऊपर जब सूरज चढ़ती है और जंजीर द्वीप के अंतिम छोर पर पहुंचती है, तो ये अनुभव बड़ा अलहदा सा होता है, अलग सा होता है। यहाँ पर पहुंचना नामुमकिन है, असंभव सा है, और वहाँ पर बहुत बड़ा पर्दा है। ये पर्दा दरअसल एक बहुत बड़ा जाल है। इसी को संतों ने वज्र किवाड़ भी कहा, लेकिन ये किवाड़ ऐसा दरवाजा नहीं है। ये पर्दा है तो बहुत महीन, लेकिन बहुत घना। ये जो पर्दा है अविद्या माया का है, अविद्या माया का जाल। यहां इतनी बड़ी फांस है जिससे बाहर निकलना बड़ा कठिन है, असंभव समझ ले अगर गुरु की दया ना हो तो। अविद्या माया और उनके आदेश से रिद्धियां और सिद्धियां यहाँ उन सुरतों को जिन्होंने नाम की कमाई कर ली और यहाँ तक पहुँची हैं, वो अपने हुस्न में, अपने जाल में फंसा लेती हैं और सुरतों की रूहानी कमाई हड़प लेती हैं, खा जाती हैं, लूट लेती हैं और उन्हें कंगाल बना देती हैं। ये तो आपने सुना था। अब इसके आगे की बात सुनिए। ये जो पर्दा है ये बेहद नशीला है और यहाँ पर बिना नाम की कमाई के पहुँचना संभव नहीं है। साधक जिसने कठिन साधना करके आत्मिक धन की कमाई की है, यहाँ पर लूट ही जाएगा। बिना सदगुरु के मेहर के इस पर्दे के बाहर जाना संभव नहीं है। सदगुरु की दया और मौज के बिना सुरतें इसके आगे नहीं जा सकती। जैसे समझो कि कर्फ्यू में बिना कर्फ्यू पास के कहीं जाया नहीं जा सकता। अभी आपके यहाँ बहुत सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ, तो बिना कर्फ्यू पास के आप कहीं नहीं जा सकते। बस ऐसे ही समझ लो कि अगर सदगुरु साथ न हो तो इसके परे आप निकल ही नहीं सकते। सदगुरु की मेहर लेकर जब सुरत यानी आत्मा उस फांस यानी उस महीन पर्दे के भीतर जाती है तो धंस जाती है। वो पर्दा बेहद झीना, बहुत महीन, लेकिन दलदल जैसा है। दलदल सदगुरु की मौज की ताकत और उनकी मेहर बड़ी शक्तिशाली, बहुत ताकतवर। तो इस मौत से राधा यानी सुरतें इस जीने पर्दे में धंस जाती हैं। इसके भीतर प्रवेश कर जाती हैं, बिल्कुल महीन। इस पर्दे को भेदती हुई सुरतें सदगुरु की मौत से इसके परे पहुंच जाती हैं। पीछे लिंग ब्रह्मांड छूट जाता है और आगे सुरतें स्वयं को सूक्ष्म ब्रह्मांड में पाती हैं। ये जगत बिल्कुल भिन्न है, कल्पना से परे। इस जगत में शक्ति और सती के अलावा किसी की पहुंच नहीं है। देवी देवताओं तक को इस जगत का रहस्य पता नहीं है, वो नहीं जानते। देवी देवताओं में वहाँ भी गुरु होते हैं, तो उनके गुरुओं ने उनको इस बात बताया तो, पर
गुरुओं के वर्णन का वो अपने जगत के सांचे से अलग वर्णन समझ ही नहीं पाते और वो उस जगत की कल्पना अपने जगत की तरह करते हैं। जैसे आप अपने देवी देवता बनाते हैं तो अपने मुकुट पहना देते हैं, अपने वस्त्र पहना देते हैं, क्योंकि आप उस पारदर्शी जगत की, लिंग जगत की कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह से वो लिंग देह वाले उस सूक्ष्म जगत की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत से देवी देवताओं को तो जब उनको बताया जाता है कि ये सूक्ष्म जगत है तो उनको काल्पनिक लगता है, उनको लगता है कि ये तो कहानियां हैं। और देवी देवताओं में से तो बहुत से लोग, बहुत से देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, भुजंग, किन्नर, योगिनियाँ, ये बहुत से लोग, बहुत सी योनियाँ लिंग देह में। तो लिंग देह के जो नीचे की देह है, ये तो सती और शक्ति को भी नहीं जानती। जब उस पर्दे को फाड़ करके सुरतें सूक्ष्म जगत पे पहुंचती हैं तो वो जगत बड़ा अलबेला, वो सूक्ष्म जगत 9 तत्वों का बड़ा अनोखा संसार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और अंतःकरण, ये मिला करके 9 तत्वों का ये जगत बेहद अद्भुत है। यह जगत 17 तत्वों के पारदर्शी जगत से पूर्णतः भिन्न है। जिसने देवी देवताओं के लोक में पहुंचकर उनके दर्शन कर लिए, वो भी इस सूक्ष्म जगत को नहीं समझ सकते। यहां पर घनघोर सुरीली गूंजती हुई अनहद ध्वनियां इस्तकबाल कर रही हूं, जैसे सुरतें मस्त हो जाती हैं और इतना अद्भुत प्रकाश मानो वो रूहानी नूर मस्त कर देने के लिए आमादा हो। यहां शब्दों की 2 तरह की धारें फूट रही, 2 तरह की धाराएं। एक में खलकता हुआ गुंजन है, फैलता हुआ, और दूजे में उठती हुई मीठी सी गूंज, लंबी सी तान। यही आसमानी आवाज है और यही आरती। इन्हीं में ऋचाएं और श्रुतियां हैं, इन्हीं में श्रुतियां और ऋचाएं। इसमें इतनी रूहानियत है कि सुरतें यानी रूहें और आत्माएं, राधाएं, सुरतें, सीता, ये मस्त हो जाती हैं, खो जाती हैं और सुरतों को इसमें अपने तत्व शब्द से साक्षात्कार और घना होता है। नशा चढ़ता जाता है और खिंचाव बढ़ता जाता है। ये दोनों नाद की धाराओं में से एक का स्वर किसी विशाल घंटे की तरह एक बड़ा घेरा बनाकर ऊपर उठता है। बहुत गौर से समझो आप, ये सब बाद में बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। यह मालिक की मौत से ये सारा भेद खोल देता, ये नज़ीर बन जाएगी और आज के बाद इसको लोग नकल करके अलग अलग तरह से कहना शुरू कर देंगे। तो इसमें से एक धारा किसी विशाल घंटे की तरह एक घेरा बनाकर ऊपर उठती है और निहंग सी अलौकिक ध्वनि प्रकट करती है। जब ये ऊपर उठती है तो निहंग, और ये गूंजता है तो एक स्वर बनता है निहंग हंग, इस तरह का स्वर। और दूसरी धार किसी शंख से मिठास लिए हुए सीधे ऊपर की ओर निहंग हंग सा नशीला नाद प्रकट करती है
कैसा? निहंग हंग, नशीला नाद। इसी निहंग हंग को संतों ने निरंजन भी कहा, क्योंकि सुनने में ये निहंग हंग निरंजन सा लगता है। ये निहंग हंग, ये ध्वनि आखिर में एक धक और धमक से एक खिंचाव में तब्दील हो जाती है। इस पे बड़ी कशिश है, बड़ी आह। निहंग हंग, निहंग हंग। ये कहने में ये पूरा नहीं होगा जब तक आप महसूस नहीं करेंगे। और ये दरअसल दो धार है, ये दोनों में बहुत फर्क है, बहुत भेद है। एक गोल घेरा सर्कल बना करके ऊपर उठती है और एक सीधी, यानी एक घंटे जैसी ध्वनि महसूस होती है और एक शंख जैसी। इन शब्दों को ये आप नीचे के आहत स्वर से जोड़ के मत देखना, नहीं समझ पाओगे, भ्रमित हो जाओगे। ये अनंतो अनहद नाद, अनंतों ऐसी धार, और वहां पर रूहानी अलौकिक रश्मियां वो सुरतों को मस्त कर रही। वहां पर सुरतें जब पहुंचेंगी तो दीवानी हो जाती हैं। और ये जहां से प्रस्फुटित हो रहा है वो स्थान दिखता तो नजदीक है कि बस यहीं पे है, लेकिन है बहुत दूर। जैसे जितनी दूरी नीचे से वहां तक की थी उससे भी बहुत आगे, लेकिन लगता बहुत नजदीक। पर अब चूंकि वहां रुकावट नहीं है, वहां रोक टोक नहीं है, विघ्न नहीं है, तो सुरतें वहां पहुंचने लगती हैं जो इस ध्वनि का उद्गम है, प्राकट्य है, प्राकट्य स्थान। ये वो जो स्थान है जहां से ये ध्वनि और रश्मियां प्रकट हो रही, बेहद अद्भुत। उसकी विलक्षणता और दिव्यता की व्याख्या हो ही नहीं सकती। ये नौबत खाना है, ये नौबत खाना सहस्रदल नाका। ये नाका भी स्वयं किसी लोक से कम नहीं है। ऐसा मत समझना कि कोई एक दरवाजा है। ये नौबत खाना, ये सहस्रदल नाका, ये सहस्रदल का सिंह द्वार है और ये भी बहुत विशाल है। ध्वनियां प्रकट हो रही वहां से और उसके ऊपर से रश्मियां, जिसके आगे सुरतों के रूबरू एक विशाल चमचमाता सा लोक होता है। इसी लोक को सहस्रदल कहा गया। सहस्रदल बौद्धों का यही निर्वाण पद है। बुद्धिज्म में जो निर्वाण पद कहा गया, यही, इसे ही कैवल्य पद भी कहा गया। और यही ईश्वरी चरण है। इस महालोक का जो स्वरूप है बड़ा विलक्षण। एक बिंदु पर, एक केंद्र पर अनेक विस्तार। बहुत गौर से समझो, एक केंद्र पर अनेक विस्तार। तो ऐसे सहस्त्रों, एक सहस्त्र नहीं, सहस्त्रों विस्तार, और एक एक विस्तार स्वयं में एक लोक की तरह। तो इसे मांस के दिमाग से आप समझ नहीं सकेंगे, बाहरी दिमाग से इसे समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यूं समझो कि उसके एक एक दल बेहद अनूठे और विराट हैं। सहस्रदल कवल ये एक विशाल लोक है जिसमें हजारों दल स्वयं में बड़े विलक्षण हैं, और हर दल एक दफ्तर की तरह समझ लो, जहां से पूरी व्यवस्थाएं संचालित हो रही। इसके कई खंड हैं। यहीं पर अंड और पिंड लोक का कंट्रोल रूम, ये पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण, ये नियंत्रण केंद्र समझ लो। यूं तो इसके कई खंड हैं, कई खंड।
पर बाहर से देखने पे बोलता 3 खंड, आज इसको 3 भाग में बांट करके इसकी व्याख्या करता हूँ। बाहर से देखने पे ये 3 तरह से दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसकी जो रचना है, इस सहज दल में 3 खंड, हर दल एक सा भी है पर अंदर से बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा। हर दल का काम अलग अलग है। हर दल के एक या अनेक अधिकारी भी हैं, शक्तियां हैं जो किसी केंद्रीय शक्ति से बंधी हैं। और यह लोक स्वयं में बड़ा अचरज सा लगता है। जैसे सरगम के 7 सुर होते हैं, ये ध्वनि होकर भी, ये ध्वनि एक होकर भी 7 अलग अलग ध्वनियां होती हैं। ये जो सा रे ग म प ध नि सा, अलग अलग स्तर है, अलग अलग स्केल है। तो एक ध्वनि है, लेकिन एक होकर के भी ये अलग अलग ध्वनियां महसूस होती हैं। उसी प्रकार से सहज दल के हर दल पर इन्हीं ध्वनियों के भिन्न भिन्न सुर नुमाया होते हैं, अलग अलग स्केल पे। मूल ध्वनि एक है, लेकिन हर दल से वो ध्वनि भिन्न लगती है, अनूठी लगती है, अलग लगती है, अनोखी लगती है। केवल घंटा शंख कह देने से नहीं, ये घंटा शंख में ये नशा नहीं है। वो घंटा शंख तो अलग है। अगर आपके कान में वो पड़ जाए तो वो आपको खींच लेगा, पकड़ लेगा। इतना नशा कि सदगुरु की मौज न हो तो आप उसमें से बाहर ही ना आ पाएंगे। इसके हर दलों से एक बड़ी मोहक सी आभा चारों ओर फैल रही है। हर दल से निरंतर अनोखा प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा, दिव्य नूर, बेहद अनूठी रोशनी। इस चीज को समझ लो। आज ये जो भेद खोल रहा हूं, ये भेद ऐसे तो खोला गया। अभी कल एक प्रेमी को मैंने अलग से बताया, लेकिन इसके पहले मैंने भी ये राज नहीं खोला। आज खोल रहा हूं। बहुत गौर से समझो कि हर दल से बेहद अनूठी रोशनी, इसके प्रकाश को नीचे के प्रकाश जोड़कर समझने में बड़ी भूल हो जाएगी। इस प्रकाश को अगर वो प्रकाश समझते हो तो बहुत बड़ी गफलत में फंस जाओगे। वो तो परम प्रकाश है जो बड़ा निर्मल है। वो रोशनी जहां जहां पड़ती है, कीमती रत्नों की छाया भी फीकी है। कीमती इनकी छाया के आगे ये कीमती रत्न भी फीके। जहां जहां वो प्रकाश, वो नूर टकराता है, मानो वहां पे रत्नों का जखीरा बन जाता है। इसको समझो तो इस दिमाग से समझना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो देखा वो आपको बताया। जो देखा आपको वो बयान कर दिया। जहां जहां वो प्रकाश टकराते हैं, मानो वहां पे रत्न ही रत्न, अतुलनीय रत्न। उस रोशनी की नजाकत क्या बताई जाए, ये जिव्या उसका वर्णन नहीं कर सकती। बड़ी नाजुक है वो रोशनी, बड़ी कोमल है और बहुत उसमें अदा है। हर दल से प्रकाश की धाराएं निकलकर एक अनोखा रूप ले लेती हैं, बहुत विशाल, विलक्षण, ये बहुत अद्भुत शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। ये किरणों की धाराएं उल्टी बारिश की तरह, बारिश नीचे होती है, वो उल्टी बारिश की तरह बह रही। ये हजारों प्रकाश की धाराएं आपस में संयोजित होकर ऊपर उठकर अलबेला स्वरूप धारण करती हैं और जगमगाती हैं, क्योंकि नीचे प्रकाश की ऐसी छवि कभी नजर नहीं आई। इन्हीं प्रकाश धाराओं के ऊपर 3 लोक और 14 भुवन टिके हुए हैं।
इन्हीं प्रकाश धाराओं के ऊपर, इन्हीं नूर के ऊपर 3 लोक और 14 भुवन। तो ये क्या हैं? ये जो प्रकाश धाराएं हैं, सहस्त्र प्रकाश की धाराएं, यही शेषनाग है। ये शेषनाग की आज तक कभी ने किसी ने रहस्य नहीं खोला। ये पहला रहस्य ऐसे तो बता दिया महात्माओं ने, लेकिन जाहिर तौर पे ऐसा नहीं खोला। ये शेषनाग कुछ और नहीं है, कोई सांप मत समझना, या कोई फफकार करते हुए कोई नाग मत समझना। ये यही शेषनाग है। ये हर दल से सहस्रों दल और हर दल से अनोखी रश्मियां ये उठती हैं और एक बड़ी अद्भुत शक्ल लेती हैं। एक समझ दो कि प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि उस प्रकाश के ऊपर ही टिकी हुई, और उस प्रकाश, उस सहस्त्रदल कमल, ये अद्भुत रोशनियां, उस रोशनी के नीचे ये धाराएं, प्रकाश धाराएं उठ रही, अद्भुत धाराएं, और ये शेषनाग इसके नीचे ही सच्चिदानंद एक ज्योति में विराजमान है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद विष्णु नहीं है। ये बहुत गलत जानकारी, क्योंकि जिन्होंने देखा नहीं वो कुछ भी कहते। ठीक है, तो आंखों देखी तो सच्चिदानंद विष्णु को नहीं, विष्णु के पिता को कहते हैं। सच्चिदानंद विष्णु नहीं, विष्णु के पिता हैं। तो विष्णु के पिता के कारण विष्णु को भी कह दिया आपने, अलग बात है, लेकिन सच्चिदानंद ये विष्णु नहीं, विष्णु के पिता हैं। इन्हीं सहस्त्रार प्रकाश धाराओं के ऊपर ये जो 14 भवन और तीनों लोक, इन्हीं धाराओं के ऊपर, इन्हीं से इनका राशन पानी, इन्हीं से इनका जीवन। इस दिव्य प्रकाश को ही खुदा का नूर कहते हैं। खुदा का नूर। इस शेषनाग ने पूरे त्रिभुवन को, ये पूरे त्रिलोक को और 14 भुवन को अपने ऊपर उठा रखा है। इनका दीदार किए बिना तीनों लोक और 14 भुवन का रहस्य नहीं खुल सकता। जब तक आप इनका दीदार नहीं करोगे, 14 भुवन और 3 लोक के राज को आप समझ नहीं सकोगे, क्योंकि इसे मांस के दिमाग से समझा नहीं जा सकता। और यही प्रकाश यहां से उठकर तीनों लोक में फैल रहा है। ये किसी अमृत के सागर की तरह है। सहस्त्रदल ही साकेत है। साकेत क्या है? सहस्त्रदल ही साकेत है। यही तुरीय पद है। तुरीय पद। और आज सुन लो कि यही वास्तविक अयोध्या भी है। सहस्त्रदल ही अयोध्या है। ये वही अयोध्या है जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया था। अयोध्या इस जगत या देश का कोई हिस्सा या कोई शहर नहीं है। आपने नाम रख दिया बाद में, कहीं भी अयोध्या, यहां भी अयोध्या रख दी, दूसरे देशों में भी अयोध्या है, दूसरे देशों में भी अयोध्या है। तो ये अयोध्या दरअसल वो अयोध्या अलग है। संतों ने जिस अयोध्या की बात की वो अयोध्या, वो सहस्त्रदल। आपको तो पता नहीं, आप जानते नहीं हो। ये अयोध्या वही लोक है जहां पर प्रथम धनी विराजते हैं। ये धनी यही वक्त भी हैं और काल भी, यही समय है। इनको ही ईश्वर कहते हैं। यही तीर्थंकर है और यही सन ऑफ गॉड और यही अलख निरंजन और यही निहंग। निहंग यानी निरंजन ब्रह्म। यही काल है, यही राम है और त्रेता के यही राम अवतार है।
ऋषभ देव, महावीर, बुद्ध सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। सहस्त्रदल के ऊपरी मुहाने पर सुंदर शिखर है, सुंदर शिखर, और वहां एक आकर्षक ज्योत है जिसके और रंग रूप का बखान संभव नहीं है। वो कैसा रूप, कैसा रंग, इस जिब्या से बताना मुमकिन नहीं है। वो ज्योति, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ईश्वर, उनका रूप बहुत पवित्र। उनकी सूरत को दूर से ही, बहुत दूर से ही देखकर नशा हो जाता है। और इसी ज्योति में पहले धनी विराजमान है। यही ईश्वर और तीनों लोगों के यही करतार साहिब, यही करतार साहिब, इनमें प्रेम ही प्रेम भरा। इनके अनगिनत नेत्र हैं, एक नेत्र नहीं, एक आंख नहीं, ये पूरी ज्योत बहुत विशाल, ये धरती से आकाश से भी बड़ी। इनमें प्रेम ही प्रेम है। जिस दीप में से ये ज्योति प्रस्फुटित हो रही, उसमें कोई तेल नहीं है, कोई तेल नहीं, और उस लौ में जरा भी ऊष्मा नहीं है, गर्मी नहीं है। उस लौ में तो बस शीतलता है, दिव्यता, रूहानियत और अपार आनंद। और उस लौ में कोई कंपन नहीं है, ये लौ स्थिर है, कोई कंपन नहीं। ये जो सुंदर शिखर है, इस सहस्त्रदल का सर्वोच्च स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान और सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली। जैसे समझ लो कि इस देश का ये जो पहले नाम था जहां प्रधानमंत्री निवास करते हैं, सबसे शक्तिशाली क्षेत्र, या राष्ट्रपति निवास करते हैं, इस देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान और सबसे उच्च स्थान। बस ऐसे ही सुंदर शिखर उस सहस्त्रदल का, उस लोक का सबसे ऊंचा स्थान है। ये जो ज्योत है और ये जो सुंदर शिखर, इसके चारों ओर सती का बड़ा दिव्य घेरा, बड़ा अलौकिक घेरा। सती की तो व्याख्या ही नहीं की, और सती के लोक के बारे में अभी किसी ने बताया। मौज हो जाए इनकी तो सब भेद खोल दो। तो आज आपके ऊपर दया हो गई, आप इसको सुन लो और अभ्यास करो और इनको पाने की कोशिश करो। तो सती का बड़ा अलौकिक घेरा, यह घेरा पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट, और बहुत सुगंध है, बहुत आनंद है, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, इस घेरे में चिपक जाएंगी सुरतें। ये जो मालिक है, ये ईश्वर, इनके तीनों पुत्र यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी भी पहुंच यहां तक नहीं है। इनको तो अपने पिता का ही ठीक ठीक पता नहीं है, ये पिता को नहीं जानते। सिर्फ ब्रह्मा ने आवाज सुनी है, बाकी को पता नहीं है, भजन कर रहे, और अपने पिता का परिचय इनको अभी तक नहीं हुआ। इन तीनों देवों ने इस ज्योत, इस अलख निरंजन को, इनका दीदार नहीं किया। ईश्वर की अर्ध चेतना की शक्ति की पहुंच इस लोक के पहले और दूसरे खंड तक ही, तीसरे खंड से सती का प्रभाव बहुत ज्यादा, यहां तक आकर के ये विलीन हो जाती है, और उस आनंद में ये भी शक्ति भी खो जाती है। शक्ति भी उस नशे में, उस दूसरे खंड के ऊपर, वो भी उस लोक में मस्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। शक्ति को यही हाजिरी देनी पड़ती है। ये पहले और दूसरे खंड से ही ये हाजिरी देती हैं, और यहीं से शक्ति अपने मालिक का दीदार करती है। इस भेद को आज तक खोला नहीं गया।
और वहीं से दूसरे और पहले और दूसरे खंड से ही शक्ति को दर्शन होते हैं। तो ये जो आखिरी घेरा था, शक्ति वहीं से नीचे दर्शन करती है, पहले और दूसरे स्थान से। तो जब आप भजन करेंगे तब आप सब समझ लेंगे। शक्ति को यहीं पर आकर के हाजिरी लगानी पड़ती है, और यहीं पर यूं समझ लें कि शक्ति को यहीं आकर रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्ट, आज की भाषा, जो दफ्तर में जाते हैं उनका एक अधिकारी होता है, उसको रिपोर्ट करते हैं। तो शक्ति को वहीं पर आकर के रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि निचला पूरा प्रशासन शक्ति के हाथ में है, और शक्ति को वहीं पर आकर के पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है। ईश्वर के धाम में रात और दिन, सुख के बाद दुख, ये नहीं, वहाँ सारे भोग एक समान है। वहाँ हमेशा दिन है, हमेशा रोशनी, हमेशा उजाला। वहाँ रात नहीं होती, वहाँ कभी दिन नहीं ढलता, वहाँ कभी दर्द, दुख या पीड़ा नहीं होती। स्वर्ग बैकुंठ का अतुलनीय वैभव इस सहस्रदल की भव्यता के आगे फीका है, धूल के समान। धूल भी पर्याप्त शब्द नहीं है। वहां का ऐसा अतुलनीय वैभव। सहस्रदल पहुंचकर सुरतों के समस्त विकार और व्याधियां ये सब लुप्त हो जाती हैं। सहस्रदल में सारी सुरतें ईश्वर हैं। जितनी भी रूहें हैं, जितनी भी राधाएं हैं, सब ईश्वर। और कोई सूरत एक बार आकर यहाँ से बिना सदगुरु की मौज के, दया के, कृपा के इसके ऊपर नहीं जा सकती। अरबों खरबों वर्ल्ड का करंट, नशा, एक बार जो ईश्वर के लोग पहुंच गया, वो फिर आसानी से वो निकल नहीं सकता। यहाँ पर सारी सुरतें ही ईश्वर है, काल है, सच्चिदानंद है। और एक बार जो आ गया यहीं का हो जाता है जब तक उसकी कमाई है। और कोई सूरत अगर सदगुरु की दया और मेहर लेकर के यहाँ से निकल जाए और ऊपर चली जाए, तो मृत्यु, जो वहाँ पर, जो यहाँ पर आप समझते हो कि मृत्यु हो गई, मृत्यु का दुख, तो वैसा मृत्यु का दुख कि अरे ये तो मर गए। यहाँ पे अगर आप अपनी देह छोड़ के ऊपर के मंडलों में जा रहे हो, तो यहाँ वाले तो शोक मनाते, दुखी होते हैं। तो ये शोक है, ये दर्द है, ये दुख है यहाँ आपके संगी साथियों को। तो वहाँ भी ये अच्छा नहीं मानते। अगर कोई सूरत ऊपर चली गई तो उसकी मृत्यु हो गई। बड़े बड़े साधक और बड़े बड़े योगी यहीं पे आके तृप्त हो गए। जिन्होंने पंच भौतिक देह में इनका दर्शन किया, उन्होंने जीवों को अंतर में पूजा करने के लिए दीप, कवल, घंटा और शंख इत्यादि संकेत स्वरूप बतलाया। और कालांतर में बंद आंख के गुरुओं ने स्वयं को भी भ्रमित कर लिया और जीवों को भी। और कुछ साधकों ने भ्रमित होकर के इन्हीं अलख निरंजन को ही ब्रह्म कह दिया और इन्हें निरंजन ब्रह्म बता दिया, जो सही नहीं है। ये ब्रह्म नहीं है। सहस्रदल को कुछ योगियों ने अमरपुरी भी कहा, पर यह अमरपुरी नहीं है।
अमरपुरी तो आपका लोक है, आपका लोक। कुछ लोग इन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, तो ये ब्रह्म नहीं। कुछ लोग इन्हें निरंजन ब्रह्म कह सकते हैं, कह देते हैं, पर ब्रह्म तो ऊपर, और पार ब्रह्म इसके भी ऊपर। और कई जगह एक शब्द आता है पूर्ण ब्रह्म, तो पूर्ण ब्रह्म उस सत्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो भेद मैंने खोला निहंग हंग यानी निरंजन, इसको अलग अलग मतों ने या अलग अलग योगियों ने, ध्यानियों ने इसको सुना और इसकी व्याख्या अलग अलग तरह से की, और ये उच्चारण में बदलते बदलते कुछ का कुछ हो गया। जैसे सत्य को ऐसा सत्य नहीं, लेकिन एक धमक एक खनक, तो किसी ने सत्य सुना, किसी ने हक सुना, किसी ने कुछ और सुना। ये जो व्याख्या की, ये बहुत एक बूंद की। आपको और भी कुछ बताने जा रहा था, लेकिन हुजूर ने रोक दिया। उनका आदेश और निर्देश कि जीवों से कहो कि पहले भजन करें, क्योंकि ये सुन के क्या होगा, ये तो सिर्फ आपको भाव और तड़प के लिए बताया गया और आपके भ्रम को मिटाने के लिए कहा गया। आपको जो धोखा हो जाता है, जो आपको भ्रम हो जाता है, उस भ्रम को मिटाने के लिए है। आपके ऊपर तो दया बह रही, ये बहुत अपार दया, ये मामूली दया नहीं है। ये जो आपको भेद मिला, ये बिरलों को मिल पाता है। तो किसी के पास भी जाके क्या करोगे, कहीं ये भेद नहीं मिलेगा आपको। और मेरे पास भी जाके क्या करोगे, अगर आपने साधन भजन ही नहीं किया, तो मेरे पास भी भीड़ लगा करके आप क्या हासिल करोगे। आपको जो आदेश मिला, ध्यान और भजन करो, हुजूर की मौज बह रही। और जिन्होंने हुजूर को नहीं पहचाना, वो इन सब बातों को क्या जानेंगे। वो मेरा तो कोई परिचय ही नहीं, मैं तो गुरु ही नहीं। मैं तो अपने गुरु का एक जर्रा, उनके चरणों की एक धूल, अपने गुरु के चरणों की धूल, चरणों की धूल का एक जर्रा। तो मेरे ऊपर बहस मत करो। जो लोग मेरे ऊपर बहस करना चाहते हैं, उनके मुंह मत लगवा। वक्त मुट्ठी की रेत की तरह से फिसला जा रहा, और बहस करके क्या हासिल करोगे। जो आपसे उलझता है, आप हट जाओ। अगर कोई आपको सुनना या जानना चाहता है, उसको बोध नहीं है, पता नहीं है, तो उससे कहो कि सत्संग सुनो और अपने भीतर गुनो, अपने भीतर उतरो और सब जान लो। अगर तुम अपने भीतर ही नहीं उतरे और अंतर में कुछ जाना नहीं, तो बाहर का जाना सब अधूरा है, सब बेकार है। ये तो बहुत ज़रा सा भेद खोला गया। मालिक की मौज हो जाए तो इसके ऊपर का भी भेद खोल दूं, सारा का सारा। वैसे तो बहुत कुछ खोल दिया, बहुत कुछ खोल दिया गया, और ये इतने विस्तार से ये किसी किताब में लिखा नहीं। किसी किताब में किसी को इस रहस्य को प्रचार की अनुमति नहीं है, इसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जिसको जानना हो सत्संग सुन ले, लेकिन इस रहस्य को बोल के मत बताना, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आएगा और तुम भटक जाओगे। इसको अंतर में उतार लो। जब आप इस सारी वाणी को आप सुनोगे, जो आज कह दी गई, ये दर्ज हो गई आकाश मंडल में। अब युगों युगों तक इसकी चर्चा होगी। आप तो साक्षी बने। अब युगों युगों तक इसकी चर्चा होगी और इस पर शोध करेंगे, और बाद में अज्ञानी पैदा हो जाएंगे और बड़ी बड़ी चर्चा और शास्त्रार्थ होगा इसके ऊपर। लेकिन अगर उसको पाया नहीं, तो ये सब जानकारी अधूरी है, बेमानी है।
निरर्थक है। जय गुरुदेव ये महामंत्र है, इसका स्मरण करते हैं, इसका जाप नहीं करते, जाप नहीं करते, इसका सुमिरन करते हैं। और सुमिरन केवल माला फेरना नहीं होता, ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन तो हर मनके पे आप लिपट जाओ और स्वयं मन का बन जाओ। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है। आप सबके ऊपर बहुत दया है। फिर से कहता हूं कि बाहरी चीजों में मत फंसो। कितना खींच रहा हूं सब आप बाहर निकल जाते हो। एक बार खींच के लाता हूं फिर बाहर फंस जाते हो, फिर बाहर। अपने भीतर चलो, आपके ऊपर बड़ी दया हो रही, उस दया को समझो। ये खजाना, ये दौलत बार बार नहीं मिलेगी, ये मौज बार बार नहीं होगी। आज हुई है, उस मालिक की मौज आज हो रही है। इसको इकट्ठा कर लो, कमा लो, नहीं तो बच्चों फिर हाथ मलोगे। बोलो जय गुरुदेव। बहुत से शहरों में जो महानगर हैं, जहां पर इस विषाणु राक्षस का कहर ज्यादा लग रहा, वहां तो अभी कोई ढील नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सी जगहों पर जहां पर इसका आतंक उतना नहीं है, तो वहां पर सरकार शायद ढील दे दे। तो देखो, आप चिंता मत करो। पहले ही बताया गया आपको कि इस समस्या से ज्यादा कातिल मारक इस समस्या का भय है। इस भय से बचो। और आप सबके ऊपर तो सदगुरु का हाथ है, गुरु महाराज की मौज आपके साथ है। आपको क्या होगा। और एक बात और कि हमारे देश में अभी ये जितना दिखाई दे रहा उससे ज्यादा है, लेकिन हानि यहां पर सबसे कम होगी। कारण क्या कि यहां कई तरह के वातावरण में कई तरह के विषाणु पहले से हैं। जैसे मलेरिया, ये बहुत पहले से है, वहां पे नहीं था, इसलिए वहां पर ये मारक हो गया। यहां तो पहले से ये बहुतों को मार के बैठा, तो अब इसका इलाज के लिए अलग अलग दवाएं हैं यहाँ पर। तो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कम क्षति होगी इस विषाणु से। लेकिन इसके बाद जो राक्षस आ रहे, वो लाइन में बैठे, उस पंक्ति में बैठे, तत्काल तो नहीं, लेकिन आगे पूरे विश्व में बड़ी क्षति होगी। तो रे मन धीरज क्यों न धरे, संपत 2000 के ऊपर ऐसा युग परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, पर्चा बहुत परे। तो ये कुछ नहीं है। जो गुरुमुखी हैं उनको तो कुछ नहीं होगा, और मनमुखियों को जरूर क्षति और कष्ट होंगे। और भय भी गुरुमुखी को नहीं होता। अगर जिसको बहुत भय हो रहा, इसका सीधा सा अर्थ है कि मन हावी है, और मन की कमान, मन का नियंत्रण शक्ति के हाथ में है। इस फेर को समझो, इस जाल को समझो। तो मालिक की मौज आपके साथ है। जल्दी ही आप सबसे पुनः रूबरू होने का मौका मिलेगा, और मालिक का आदेश हो जाए, उनकी मौज हो जाए, इसके ऊपर का तमाम रहस्य खोल दो, इसके ऊपर के तमाम राज आपसे बांट लो। प्रणाम। जय गुरु।